हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नियति एस्ट्रो। आज हम बात करने वाले हैं न्यूमरोलॉजी नंबर 9 के बारे में। न्यूमरोलॉजी नंबर 9 ये मेल प्लैनेट है एंड इट्स रूल्ड बाय मार्स। अब जैसा कि हमें मालूम है, अब ये मार्स का नंबर है, तो मार्स के नंबर के अंदर क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हमको देखने को मिलती हैं, हम ये देखेंगे। मतलब यहाँ हम बात कर रहे हैं सिंगल नंबर 9 के बारे में। तो इस तरह का व्यक्ति, सबसे पहले तो हम यहाँ देखेंगे कि ये स्टबर्न बहुत होगा। दूसरा, उसके अंदर एग्रेशन बहुत है। तो मार्स में ये सारी प्रॉपर्टीज़ हमको देखने को मिलती हैं, चाहे वो एस्ट्रोलॉजी में हो या न्यूमरोलॉजी में हो। तो आप देखेंगे कि बच्चा शुरू से ही एक जिद करने की उसकी प्रवृत्ति होती है, धीरे धीरे वो बढ़ती जाती है जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ती है। तो उसके अंदर एक जिद होगी, फिर एग्रेशन भी मिलेगा हमको। और ये दोनों चीज़ें जब बढ़ती हैं तो व्यक्ति के अंदर थोड़ा करेज भी पैदा हो जाता है। इस तरह से 3 चीज़ें धीरे धीरे ग्रो होंगी: स्टबर्न, एग्रेशन एंड करेज। अब ये तीनों चीज़ें मिलने के बाद फिर व्यक्ति थोड़ा एक्टिव भी होता है और ये सारी चीज़ें बढ़ के वो बोल्ड हो जाता है। अब जब इतनी तमाम चीज़ें उसके अंदर होंगी तो फिर वो आर्गुमेंटेटिव भी होता है। एंड मार्स के जिसके डेट ऑफ बर्थ में नंबर 9 है, तो आप देख के ही कह सकते हैं कि इसके अंदर ये सारी बातें होंगी। और ये सारी बातों के कारण वो व्यक्ति थोड़ा सा बोल्ड तो रहता है और कहीं ना कहीं उसके अंदर एक ईगो भी पैदा हो जाता है। अब यही सारी चीज़ें कॉन्फिडेंट होने के कारण ये लोग कुछ बहुत अच्छा भी कर जाते हैं अपने करियर में जब ये लोग बड़े होते हैं। क्योंकि कुछ ऐसे फील्ड है जहाँ पे हमको करेज और कॉन्फिडेंट दोनों चीज़ों की बहुत ज़रूरत होती है। जैसे पुलिस डिपार्टमेंट हो गया, आर्मी हो गई, या कोई भी ऐसा डिफेंस से जुड़ा हुआ कोई भी काम होगा। आप डॉक्टर्स को देखेंगे, लॉयर को देखेंगे, यहाँ सभी जगह इन 2 चीज़ों की बहुत सख्त ज़रूरत पड़ती है। तो करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से ये 2 चीज़ें बहुत अच्छी हैं मार्स वाले लोगों के लिए। अब हम देखते हैं 999। अगर किसी की डेट ऑफ बर्थ में 999 आता है, ऐसा भी हो सकता है कि डेट ऑफ बर्थ में एक बार 9 आ रहा है और सेकंड टाइम वो दशा या महादशा में आ जाए, या फिर 99 ऐसे भी आ सकता है। तो उस तरह के लोगों के अंदर क्या होगा, अब थोड़ा सा ये नेगेटिव होने लगेगा। जैसे यहाँ पे हमने देखा ये बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट रहते हैं, तो अब यहाँ पे लेक ऑफ कॉन्फिडेंस हो जाएगा। अब व्यक्ति थोड़ा सा अपने आप को उतना एक्टिव फील नहीं कर पाएगा, वैसा करेज भी उसके अंदर नहीं होगा, और एग्रेशन जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ेगा। मतलब सिंगल नंबर 1 में जितना एग्रेशन हम यहाँ देखेंगे उससे ज़्यादा यहाँ 99 में हो जाएगा। सॉरी, सिंगल नंबर 9 में जितना हम एग्रेशन देखेंगे उससे ज़्यादा यहाँ 99 में होगा। अब लेक ऑफ कॉन्फिडेंस है, एग्रेशन भी बढ़ रहा है, ये दोनों चीज़ें मिलके फिर हम देखेंगे बाद में करियर इश्यूज़ होंगे। अब करियर इश्यूज़ भी कब होंगे, जब वो उस एज में आएगा। बचपन से ही ये सारी चीज़ें नहीं होंगी। और इस तरह की दशा अंतरदशा जब ये पीरियड उसका चल रहा होगा तो छोटे मोटे एक्सीडेंट होने की भी संभावना बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि इस तरह का व्यक्ति मेंटल टेंशन में बहुत रहता है और उसके साथ थोड़े एंजाइटी इश्यूज़ भी होने लग जाते हैं। और बहुत ज़्यादा दिमाग गर्म रहने के कारण इसका असर सीधा सीधा उसकी हेल्थ के ऊपर भी पड़ता है। अब हम बात करते हैं यहाँ 999 के बारे में। यहाँ 999 में जैसे यहाँ हम दिखते हैं 999 में स्मॉल एक्सीडेंट होने की संभावना होती है, वैसे ही यहाँ 999 में मेजर एक्सीडेंट होने की संभावना हो जाती है। और ये व्यक्ति ना बहुत ज़्यादा वायलेंट रहता है, मतलब घर से निकलते ही उसको झगड़ा करना या इसकी हमेशा शिकायतें आना। कभी भी कोई भी आप सोचेंगे कि अभी अच्छा बैठा था, अचानक से वो घर से बाहर निकला और झगड़ा करके आ गया, तो वो झगड़ा करने के लिए बिल्कुल तैयार बना रहता है। लेकिन इस नंबर के साथ एक पॉजिटिव चीज़ है, अगर यहाँ 999 उसकी ग्रिड में है और अगर 9 की दशा चलने लग जाए, या जैसे डेस्टिनी 9 हो, यहाँ मैं बता रही हूँ जैसे किसी के 999 उसकी ग्रिड में आ रहा है और डेस्टिनी भी 9 हो जाए और दशा अंतरदशा में कुछ एक बार और 9 आ जाए, तो डेस्टिनी 9 हो जाने के कारण इसको एक फ़ायदा ये मिलेगा कि कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम ये उस दौरान दे रहा होगा तो ये डेफिनेटली सक्सेस हो जाएगा। अब ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम वो
करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी हम कह सकते हैं, और अगर बिज़नेस भी अगर वो कोई कर रहा है तो उसमें भी अगर वो उसका कोई कंपटीशन चल रहा है किसी और फील्ड से या उसकी कंपनी से या आसपास किसी के साथ, तो उसको ये नंबर हेल्प करेगा आगे बढ़ने में। जैसे 999 के बारे में और मैं बताऊँ तो ये लोग, इनके साथ एंजाइटी इश्यूज़ होते हैं, और ये बहुत ज़्यादा, ये नंबर जो है अब उसको हार्ड वर्क करवाएगा। बिना हार्ड वर्क किए इसको कुछ भी मिलने वाला नहीं। मतलब बिना मतलब इसको मेहनत करेगा तो उसको मिलेगा, बिना ऐसा नहीं होगा कि उसका डेस्टिनी 9 है तो बिल्कुल हाथ में रखा हुआ कुछ भी मिल जाएगा, नहीं। और इस दौरान इसके ऊपर लोन होने की संभावना भी बहुत ज़्यादा हो जाती है। अब एंजाइटी, मेंटल टेंशन, हार्ड वर्क और लोन, ये तीनों चीज़ें इसके साथ होंगी इस दौरान में। तो अब जैसे कोई व्यक्ति है, उसकी डेट ऑफ बर्थ, पहले हम यहाँ ग्रिड बना लेते हैं, 3 1 9 6 7 5 2 8 एंड 4। जैसे कोई व्यक्ति कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दे रहा है और उसकी डेट ऑफ बर्थ में 99 आया है, उसके बाद उसका डेस्टिनी भी 9 हो गया। अब दशा अंतरदशा भी अगर 9 की चल गई, तो इतने सारे 9 हो जाने के बाद अब होगा ये कि इसके साथ ये सारी चीज़ें तो होंगी, लेकिन फिर ये एग्ज़ाम भी निकाल लेगा, मतलब ये कहीं ना कहीं लाइफ में थोड़ा सक्सेसफुल भी रहेगा इस पीरियड में जब उसको दशा चल रही है। बट ये सक्सेस उसको मेहनत के बाद ही मिलेगी। इस दौरान अगर ये वर्किंग पर्सन है तो उसका ट्रांसफ़र हो सकता है, और जैसा हम बोल रहे हैं मेंटल टेंशन है और काफ़ी एंजाइटी है, तो इस टाइम पर इसको जॉब चेंजेस के भी चांसेस रहते हैं। जैसे हम एक डेट ऑफ बर्थ लेके देखते हैं, 9 10 1969। अब इसकी हम यहाँ ग्रिड बनाएंगे, तो 9 आएगा यहाँ, 1 6 9, उसका टोटल करेंगे तो हो जाएगा ये 8। तो अभी हम यहाँ देखते हैं, यहाँ पे 99 आया है, यानी ये इस व्यक्ति को शुरू से ये सारी चीज़ें हमको देखने को मिलेंगी। लेक ऑफ कॉन्फिडेंस होगा, एग्रेसिव होगा। यहाँ करियर में इश्यूज़ अभी नहीं आएंगे, ये आएंगे तब जब वो बड़ा होगा, मतलब जब उसका करियर स्टार्ट होगा उसके बाद। और स्मॉल एक्सीडेंट होने की संभावना भी तभी होगी जब इसके साथ एक 9 और कहीं शुरू हो जाएगा, चाहे वो अंतरदशा में आए या दशा में आए। तो मुझे लगता है मैंने आपको तीनों नंबर 9 के बारे में बताया, सिंगल 9, डबल 9 एंड ट्रिपल 9। आशा करती हूँ कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं कल एक नए वीडियो में नए विषय के साथ।